नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जौनपुर के जलालपुर में पंकज राजभर हत्याकांड अब सुर्खियों में है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर पंकज राजभर के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तीखे आरोप भी लगाए। पीड़ित परिवार के घर से ओम प्रकाश राजभर जैसे ही वापस लौटे, कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर और केराकत विधायक तूफानी सरोज भी पंकज राजभर के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और मीडिया से बातचीत में सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। ये घटना मंगलवार की रात की है, जब रेहटी गांव के निवासी पंकज राजभर को मकरा चौराहे के पास मामूली विवाद के चलते दबंगों ने कार से कुचलकर मार डाला। इस हत्याकांड के बाद ये मामला अब राजनीति का हिस्सा बन गया है। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी मौर्य जी, माननीय पूर्व सांसद विधायक माननीय सरोज जी, संजय राजभर जी, चेयरमैन साहब, हम लोग मृतक परिवार के बीच में आए हैं शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने। और ये बड़ा दुखद घटना है, हीनियस क्राइम है और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह पंकज के परिवार के साथ है। और हम लोग इसकी लड़ाई यहाँ से लेकर सदन तक, जब भी हाउस चलेगा तो विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाएंगे। और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं कि जो विवेचना हो सीओ स्तर तक कराई जाए और इस थाने से हटा के किसी अन्य थाने, और साथ ही साथ मृतक परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी है, दैनिक मांग भी कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही साथ जितना हो सकेगा समाजवादी पार्टी मृतक परिवार के साथ करेगा और खड़ी रहेगी। मंत्री जी, अभी सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर साहब आए थे, ना कोई आर्थिक मदद की चर्चा हुई और न ही इस तरह की घटना पर पुनरावृत्ति ना हो, इस पर रोक की चर्चा हुई। देखिए, बाबा या समाज भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनसे ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम या गरीब अपर कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। केवल अपना पॉलिटिकल स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर ये जनता से वोट लेकर सत्ता पे आसीन रहना चाहते हैं। इनसे आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और आप लोगों के माध्यम से ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये घटना की जानकारी हुई होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेकर मृतक परिवार को आर्थिक मदद, एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा जरूर कर सकते थे। लेकिन इनका केवल नारा हिंदुत्व को कायम रखने के लिए देते हैं, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसकी तो घोर निंदा कर ही रहा हूँ। लेकिन मैंने निवेदन भी किया है, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ज़रूर मृतक परिवार की मदद करेंगे। कि पीड़ित परिवार से हमने मिला, घटनाक्रम की जानकारी जो हुई उसकी जानकारी पहले से हम लोगों को थी, उन्होंने भी बताया। और आपके सामने जो यहाँ के जलालपुर के इंस्पेक्टर हैं, उनको भी बैठा करके, परिवार के लोगों को बैठा करके दोनों लोगों से हमने, ताकि उनको भी लगे कि हमारे साथ क्या कार्रवाई हुई। और दुखद घटना है। अब उस घटना के बाद तो भाई कानूनी दायरे में
FIR हुआ। FIR में जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगी और जिन लोगों ने इस तरह की घटना की उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अब उनको जेल भेजने की कवायद। तो इस घटना से जो गांव के भी लोग हैं, परिवार से भी पूछा गया और गांव के भी लोगों से हमने पूछा कि भाई पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? तो लोगों ने कहा हाँ हम लोग संतुष्ट हैं। आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इंस्पेक्टर को बताइए, SP को बताइए, CO को बताइए, हम लोग हैं, हम लोगों को बताइए। हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, हम लोग पूरी तरह आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। देखिए वो विपक्ष का काम है। कानून की बात हम करें तो कानून के दायरे में घटना के बाद FIR, अगर FIR न हुई हो तब विपक्ष कहे, FIR के बाद गिरफ्तारी न हुई हो तब विपक्ष कहे। देखिए आप उसको दूर तक सोचिए। जीरो टॉलरेंस की नीति जो बताई जाती है उसका व्याख्या जरा पढ़िए। इस प्रदेश में पिछली सरकारें जो थी, सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई। बसपा की गवर्नमेंट रही, 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार रही है, इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ करके आगे निकल गई थी कांग्रेस। तो उस परिदृश्य जरा झांक के देखिए कि 7.5 साल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं दंगा नहीं हुआ। अगर आप उस नीति से देखिए और छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं तो ये किसी की भी सरकार में, आप सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भी जाइए। आज तो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, संविधान में कानून से कार्रवाई हो रही है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकारों में FIR तक नहीं होते थे। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधियों को सांसद और विधायक बना करके सदन में गरिमामयी उपस्थिति कराई जाती थी। वो क्या बोलेंगे? आज स्थिति है कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उनमें चाहे वो कितना भी बड़ा सोर्सफुल हो, किसी के साथ कोई रहम नहीं है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है और अब राजनीतिक दल इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में जुटे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।